सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जैसा कि आप सबक दूसरा का पार्ट 2 देख रहे हैं। पार्ट दूसरा है ये। और पार्ट पहला आप मेरे चैनल पर जाकर एनसीईआरटी किंग एंड मंत्रा पे जाकर आप पा सकते हैं। और ताकि आपको क्वेश्चन आंसर समझने में दिक्कत ना पड़े, सवाल जवाब समझने में दिक्कत नहीं पड़ेगा। और हम शुरू करते हैं यहीं से। और इसका पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम पर भी पा सकते हैं। टेलीग्राम छोटू जेएनबी डालेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं लिंक। अब आप देखेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे हम। जरूरत से ज्यादा तकल्लिफ और तकल्लिफी दोनों ही परेशानी का सबब बन जाते हैं। अब हम सवाल जवाब को हल करेंगे। सवाल आप पहला देखेंगे, क्या बेतकल्लिफी से क्या परेशानी होती है। अब आप यहाँ पर देखें, बेतकल्लिफी से तरह तरह की परेशानियां होती हैं। बेतकल्लुफ दोस्त आपसे कपड़े उधार ले जाते हैं, आते ही ढेर सारे नाश्ते की फरमाइश कर देते हैं। किराया भी आपसे दिलवाते हैं और दूसरे लोगों के सामने आपसे अपनी बेतकल्लुफी से बात करेंगे, गाली देकर बात करेंगे और जिस पर आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। और सवाल नंबर आप दूसरा देखेंगे, ठेकरे ने अपने एक किरदार की बेतकल्लिफी का जिक्र किस तरह किया। जवाब देखेंगे, ठेकरे ने अपने एक किरदार की बेतकल्लिफी का जिक्र कर इस तरह किया है कि एक साहब जिस दोस्त के एक साहब थे जो जिस दोस्त के पास ठहरते थे, रुखसत होते वक्त उसके एक कमीज जरूर धार ले जाते थे। और सवाल नंबर हम तीसरा देख सवाल नंबर तीसरा आप देखेंगे। सवाल, ए ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकल्लुफ़ सरार, इस मसरे में शायर क्या कहना चाहता है। जवाब आप देखेंगे, इस मसरे में शायर कह रहा है तकल्लुफ़ करने में तकलीफ होती है, इसलिए हमें हरगिज तकल्लुफ नहीं करना चाहिए। आप देखेंगे, नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमले में इस्तेमाल करें। आप इस जुमले का अर्थ मेरे टेलीग्राम पे आप जाकर पा सकते हैं, लेकिन इसको जुमले में इस्तेमाल करना है इसलिए अर्थ नहीं बताऊंगा। हींग लगे ना फिटकरी, अखबार फरोशी का काम ऐसा ही है जैसे हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा रहे रंग चोखा रहे। और हम दूसरा देखेंगे, छट्टी का दूध याद आना इतने जूते मारूंगा कि छट्टी के दूध याद आ जाएगा। दांतों में उंगलियां दबाना, इसके अजीबो गरीब
अजीबो गरीब करतब देखकर लोग दांतों में उंगलियां दबाने लगे। नीचे लिखे हुए लफ्जों के वाहिद जमा बनाएं। जैसे आप देखेंगे हाथ का वाहिद जमा, हाथ वाहिद, वाहिद माने आप सिंगुलर समझ सकते हैं, सिंगुलर, सिंगुलर होगा। और जमा माने प्लूरल, प्लूरल। हाथ का देखेंगे आप, हाथ का हाथों, और निशान का निशानात, और जूती का जूतियां, और टोपी का टोपियां, और फर्ज का फराइज, फराइजे, फराइज लिखा। और आगे हम देखेंगे और देखेंगे अहसान का अहसानात, सवाल का सवालात, जंगल का जंगलात, जवाब का जवाबात, और मंजिल का मंजिलें, मंजिलें रुसवा है। आप इसमें देखेंगे तीसरा, जमाने के एतबार से फेल की किस्में बताएं और उनके तारीफ भी कीजिए। पहला आप देखेंगे जमाने के, जवाब इसका देखिए, सवाल यह है जवाब, जमाने के एतबार से फेल तीन किस्में के होते हैं। जमाना माजी माने आपका पास्ट टेंस कह दीजिए इंग्लिश में, और जमाना हाल प्रेजेंट टेंस, जमाना मुस्तकबिल फ्यूचर टेंस। जमाना माजी आप देखेंगे जो काम गुजरे हुए जमाने में किया गया था, जमाना माजी उस कहते हैं, उसे जमाना माजी कहते हैं, जैसे वह कल आगरा गया था। और जमाना हाल जो काम मौजूदा जमाने में किया जा रहा हो उसे जमाना हाल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, वह खा रहा है। और आप देखेंगे तीसरा, जमाना मुस्तकबिल जो काम आने वाले वक्त में किया जाएगा उसे जमाना मुस्तकबिल कहते हैं। जैसे मैं कल बाहर जाऊंगा, और मैं कल दूसरा चैप्टर पढ़ाना शुरुआत करूंगा। और बस यहीं पर हम पार्ट दूसरा ख़त्म करते हैं। और आप इसको भी मेरे टेलीग्राम पे पा सकते हैं। और आप मेरे जहाँ गलती हुई है भैया आप ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब और लाइक करना तो ना भूलें, ताकि मैं अभी तो नया बना रहा हूँ, ताकि मेरा जल्दी से जल्दी चैनल बढ़ता चला जाए, और ताकि मैं और तो और बढ़िया बनाऊंगा। अभी तो नया नया सीख रहा हूँ भैया, आप लोग माफ़ करेंगे जहाँ गलती होगा। बस इसी के साथ शुक्रिया।